हेलो सॉल्व मित्र, कैसे हो। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 7 चक्रा को हम समझ के रहेंगे। पहला चक्रा ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जिसका नाम है मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र बोलते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम दूसरा चक्र, जिसका नाम है स्केलर चक्र। पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। इसका हिंदी नाम भी बताया जाएगा आपको, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है लाइफ में जब यह चक्रा बैलेंस नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर बात करेंगे इसके पूरे डिटेल, यानी कि इसके मंत्र क्या होते, कहाँ कौन से एरिया पर फोकस करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके नाम और लोकेशन क्या है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। यानी कि पूरे जो स्केलर चक्रा है ना, पूरा डीप में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि अगर आपके अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो गई, यानी कि कुछ भी काम करते हो आप तो उसमें मन नहीं लगता है आपका, है ना। खुशी नहीं है अंदर से, खुशी अंदर से नहीं है, मतलब कि आपके पास खुश तो हो आप, लेकिन अंदर से खुश नहीं हो आप। और हर बार उदासी बनी रहती है, मतलब उदास रहते हैं, यूं ही उदास रहते हैं। किसी मतलब पता ही नहीं क्यों उदास हैं हम, किसी चीज़ में मतलब मज़ा ही नहीं आता है, ना बात करने में अच्छा लगता है, और रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, उनको हम कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बाद में हमको गिल्ट फील होता है, अंदर से बुरा लगता है हमको। तो यहाँ पर ये मतलब कि स्केलर चक्र हो रहा है। स्केलर चक्रा मतलब कि ये अनबैलेंस हो रहा है ना। और हो सकता है आपका इन कारणों के कारण ये स्वादिष्ठान चक्र जो है ये ब्लॉक्ड है, या फिर अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब आपके अंदर जैसे कि और भी बहुत सारे लक्षण रहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अगर उन लक्षण में से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, जिसको इंग्लिश बोलते हैं स्केलर चक्र, ब्लॉक्ड है ना। मैंने पहले बताया था आपको कि एक डायरी लेके बैठा करिए, पेन लेके बैठिया करिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो मेरे पास भी पेन है, डायरी भी पड़ी मेरे पास, इसको नोट करते जाइए। पहले तो 7 चक्रा के नाम मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और इनको याद करना है। जैसे नंबर 1 पर हमने बात कर दी, रीढ़ की हड्डी के पास कौन सा हमारा चक्र, कौन सा है, बोलिए याद है कि नहीं है। उसका नाम है रूट चक्र। इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं हम, मूलाधार चक्र। नंबर 2 पर स्केलर चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं हम। नंबर 3 नाभि के ऊपर कौन सा चक्र है, मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सल बोलते हैं। फिर होता है हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं। फिर होता है थॉट चक्र, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में होता है, आज्ञा थर्ड आई। फिर होता है क्राउन चक्रा, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। ये सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सीख रहे हैं ना, तो हमको नोट करना चाहिए इनको अच्छे से। बहुत सारे सिर्फ आएंगे, वीडियो देख के चले जाएंगे, और बहुत सारे तो यहीं पे छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लाइफ चेंज करनी नहीं है ना। बात ये आती है मेन कि उनको लाइफ में कुछ बदलाव चाहते ही हैं, बस वो आते हैं, इधर की वीडियो देखेंगे, उधर की वीडियो देखेंगे, और अपना काम करने लग जाएंगे, क्योंकि लाइफ में चेंजेस नहीं चाहते हैं वो, बस, है ना। और दोष देते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, है ना। कुछ मेहनत तो करते नहीं हो तुम, है ना। तुमको क्या चाहिए कि बस खाना पीना मिल जाए, और तुमको जो चाहिए वो दे दे भगवान आके, बस, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी मस्त हो जाए। तुम खुद कुछ करना नहीं चाहते। मैंने बोला है कि खुद पर जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो आज हम इसी वीडियो में स्वादिष्ठान चक्र के लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से लक्षण हैं, अगर ये लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है। जैसे कि अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है तो उसके कारण मेनली अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम इमोशन के रूप में बात करें तो हर वक्त तो उदास, गिल्ट महसूस करना, अपने इमोशन को दबाना, है ना। बहुत सारे हमारे ऐसे इमोशन जिसको हम दबाते हैं। प्यार और अपनापन महसूस ना हो पाना, है ना। हमको लगता है कि हमारा कोई है ही नहीं है, प्यार ही महसूस नहीं होता है हमको। अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना। तो कोई बात, मैं तो हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी क्वेश्चन जो भी हो मुझे बताइए आप,
आपका जो भी क्वेश्चन है मैं दूर करूँगा, ठीक है। आज थोड़ा अलग टोन में बना रहा हूँ वीडियो में, मुझे पता नहीं, लेकिन अब रिलेशनशिप में बात करें तो रिश्ते टूट जाते हैं या फिर हमको ओवर अटैचमेंट हो जाती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक अटैचमेंट हो जाती है कि फिर जाके आपको मेरा अटैचमेंट वाला वीडियो देखना पड़ता है। उसमें मैंने बात करी है अटैचमेंट के बारे में, देखिए उसको जाके। और इमोशनली डिसकनेक्शन रहता है रिश्तों में, मतलब कि हाँ है ठीक है, मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली डिसकनेक्ट हैं हम, है ना। और भी जैसे कि अगर बीमारी की बात करें तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है उसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। और उसके बाद में बैक पेन, लोअर बैक पेन और किडनी प्रॉब्लम्स, है ना। सेक्सुअल एनर्जी में इम्बैलेंस, सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है ना। और भी है ऐसी बहुत सारी। ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कुछ करे ही ना, हर काम मजबूरी लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मजबूरी में काम कर रहे हैं हम, है ना। हमको मतलब मन ही नहीं हो रहा काम करने का। तो अगर ऐसा हो रहा है, इनमें से अगर 2 या 3 बातें भी आपकी लाइफ में हो रही, तो इसका मतलब यही है कि आपका स्केलर चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो लास्ट में बात करेंगे। लेकिन नंबर 2 पे इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। चलो नोट करिएगा, ठीक है। इसके डिटेल जो नोट करिएगा आप, इसका नाम लिख लो सबसे पहले तो स्केलर चक्र, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। नंबर 2 पे लिख लो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो जो नेवल के थोड़ा नीचे, हमारी नेवल रहती है ना, नाभि से थोड़ा नीचे होता है इसका स्थान, ठीक है। उसके बाद में कलर इसका ऑरेंज है ना, ऑरेंज जिसको हम नारंगी कलर भी बोलते हैं, ये इसका कलर है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, लिखते जाइए, एलिमेंट जल है इसका, है ना। वाटर इसका क्या है, एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। उसके बाद में इसका मंत्र क्या है, तो इसका मंत्र है वम, व और उसके ऊपर अम की बिंदु, और अंग्रेजी में बोले तो WAM, वम, ठीक है। इसका मंत्र है, ठीक। और साउंड है 288 हर्ट्ज, है ना, 288 इसका साउंड फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब ये फोकस कहाँ कौन कौन सी चीज़ पे करता है, तो फोकस एरिया लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहें तो, है ना। मैं तो बता ही रहा हूँ, वैसे सुन ही रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ तक बने हुए। तो इमोशन, आपके इमोशन पे फोकस करता है, आपकी क्रिएटिविटी पर फोकस करता है आप, है ना। उसके बाद में आपके जो प्लेजर्स रहते हैं उन पर, और इंटीमेसी, जॉय, मज़ा, इन सब चीज़ों पर ये फोकस करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बात करी है, अब ये रूट चक्र की सारी डिटेल आपको पता है। अब बात आती है कि इसको कैसे बैलेंस करें, कैसे अनब्लॉक करें, कैसे एक्टिव करें, ताकि हमारी लाइफ में मिरेकल हो, हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो वही बता रहा हूँ मेरे सोल फ्रेंड्स, ठीक है। देखते रहिए और सुनिए अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके लेके आया हूँ मैं बैलेंस करने के, ठीक। सबसे पहले तो इसका एलिमेंट जो है वाटर है, यानी कि तत्व क्या है इसका, वाटर है। तो जल से जुड़े आप, पानी से जुड़े हैं, पानी से कैसे जुड़ सकते हैं आप, पानी में जैसे कि मान लो कि अधिक से अधिक पानी पिए आप, और अगर बारिश होती है, जो कि अभी हम मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो बारिश होती है तो क्या करना है, उसमें नहाना जरूर है। या फिर उसमें चल भी सकते हो तुम, और भी कर सकते हो, नदी, तालाब, इनके पास जाकर बैठिए। उनके पास जाकर बैठते हो ना, उससे भी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, स्केलर चक्र एक्टिव होता है, ठीक है। और क्रिएटिव बने, मतलब कि ड्राइंग कर सकते हैं आप, है ना। ड्राइंग करिए। उसके बाद में और भी चीज़ें, जैसे पेंटिंग बना सकते हैं, और भी कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, हाँ लिख सकते हैं, लिखिए, अपने इमोशन को लिखिए, है ना। और उसके बाद में डांस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डांस भी क्या है, क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिव चीज़ें। डांस करते हैं ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो अगर डांस करते हो तो ये चक्रा एक्टिवेट होगा। उसके बाद में अब थोड़ी सी इमोशन के ऊपर बात कर लेते हैं, कि जो अपने इमोशन है उनको दबाना नहीं है। काहे को, इमोशन को दबाना नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए,
स्वादिष्ठान चक्र में ये कहा गया है कि रोना आ रहा है तो अपने इमोशन को दबाओ मत, रो लो। जब रोगे आंसू निकलेंगे आपके, जो ये भी वाटर ये निकलेंगे तो चक्र क्या होगा, संतुलित होगा, है ना, हल्का होगा। रोना आ रहा तो रो लीजिए, ठीक है। और इमोशन को दबाना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे इमोशन है आपके अंदर तो वो ज़रूर शेयर करें आप, है ना। अभी भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अपनी इमोशन। यहाँ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई नहीं है तो मैं हूँ, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर शेयर करिए, ठीक है। अपने इमोशन को शेयर करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड से बात करिए, मेरे से नहीं करना चाहते, अपने फ्रेंड उनसे बातें करिए, तो अपने इमोशन को शेयर करिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए अफर्मेशन भी बोल सकते, जैसे कि मैं खुश और मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग को स्वीकार करता हूँ, यानी कि मेरी जो फीलिंग है उसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करता हूँ, है ना। और इस तरह से आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। और लास्ट में अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बताइए आपको कि सबसे पावरफुल वेपन मेडिटेशन, कि किस तरह से हम मेडिटेशन करें, है ना, मंत्रा मेडिटेशन। तो वही आपको इसके मेडिटेशन स्थिति में बैठ जाना है। बैठने के बाद में आप मोबाइल में साउंड लगा सकते हैं, 288 है ना, 288 फ्रिक्वेंसी का साउंड लगा सकते हैं, मतलब म्यूजिक लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद में आपको कौन सा मंत्र बोलना है, वम का, कौन सा, वम, आंखें बंद करके। और क्या विजुलाइज करना है, इसका कलर कौन सा, ऑरेंज है। तो आपको अपनी नाभि है उसके नीचे ऑरेंज कलर का चक्रा फिल करना है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर एक चक्र चल रहा है और ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आप एक बैठे हुए हो नदी में, जहाँ पर आप इतने मतलब आपने इतना मतलब पानी भरा हुआ है, मुंह ऊपर है आपका, और आपको मतलब कि वहाँ से पानी जो है वो आपको एनर्जी दे रहा है, आपको वाटर के अंदर से एनर्जी आ रही है, आपके अंदर आ रही है। और ऐसा आप नहीं बैठे, मतलब ऐसा आपको क्या बोलते हैं, विजुलाइज करना है ना। तो इससे क्या होगा, आपका चक्रा जल्दी से जल्दी हील होगा, ठीक है। वम 288 म्यूज़िक लगा सकते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक है। और आने वाली वीडियो में मैं भी कभी आपके लिए बना दूंगा 288 वम मंत्र के साथ में इसका मेडिटेशन वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अभी हो सकता है आपको मिल गया हो, या फिर आने आप कभी भी आ सकता है, तो उसको आप अच्छे से, ठीक है। और भी इसके अलावा एक पॉइंट और छूट गया, बता देता हूँ मैं आपको, कि हम फूड खा सकते हैं बहुत सारे ऑरेंज कलर के, जैसे कि संतरा खा सकते हैं हम, है ना। और ये उसके बाद में हाँ मैंगो भी खा सकते हैं हम, पपीता खा सकते हैं। उसके बाद में वाटर वाली चीज़ें, जैसे कि जिसमें पानी ज़्यादा रहता है वो भी हम खा सकते हैं, है ना। जूस पी सकते हैं हम, है ना, मैंगो जूस हो गया, आम जूस हो गया। और वो कोकोनट ऑयल पी सकते हैं, कोकोनट ऑयल, हाँ कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर पी सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप इस चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप, मैंने इसमें बात करी है आपको कि अगर आपको ये जो भी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि आपका मन नहीं लग रहा था काम करने में, है ना, और अकेला अकेला लग रहा था, कनेक्शन नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें फिर एक्टिव हो जाएगी और रिश्ते अच्छे मजबूत हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने पहले वीडियो में मूलाधार चक्र के बारे में बात करी थी, जो कि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखिएगा। इस वीडियो में हमने स्केलर चक्र के बारे में बात करी है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। अब बात करेंगे तीसरे में मणिपुरम के बारे में, यानी कि सोलर प्लेक्सर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैजिक हीलिंग सीरीज आने वाली है बहुत जल्द, 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे करवाए। अगर आपको मेरे मतलब कंटेंट में अगर आपको वैल्यू लग रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।